JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है हम बैठे हैं बिल्कुल ज़ानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे साथ शौकत साहब बैठे हैं, तो इनसे आपको बात भी कराएंगे और इनसे सवालात भी करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बड़ी बहुमत से उन्होंने यहाँ पे सीटें हासिल की, और अगर जम्मू प्रोविजन की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी ने 29 सीटों से बड़े बहुमत से हासिल की। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो सरकार बनेगी, क्या वो लोगों से जो उन्होंने वादे किए, क्या उन पे खरे उतरेंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ शौकत साहब मौजूद है। शौकत साहब जो साहब इस टाइम पे एमएलए ज़ानपुरा है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लोगों से उनने वादे किए, लोगों से ये बताया कि हम बिजली 200 यूनिट्स फ्री करेंगे या चावल फ्री करेंगे, तो कितना वो लोगों के उन चीजों पे खरे उतरेंगे, क्योंकि लोग बड़े परेशानी में हैं। लोगों को लगता है यही कि इस टाइम पे जो महंगाई बड़ी है, यो तो उसमें ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया है कि गैस सिलेंडर पर मंथ एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। शौकत साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। पहले आपको मुबारक है, आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते। और पहले जो आपने लोगों के साथ जो वादे किए हैं, किस तरह उनके ऊपर खरे उतरेंगे? देखिए, पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जिसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं, इंशाल्लाह रहमान हम उन वादों को पूरा करेंगे। यह हमारा वादा है कि हमने, जैसे आपने खुद कहा कि 200 यूनिट बिजली का हमने वादा किया है फ्री देने का, हमने फ्री एजुकेशन का वादा दिया है, हमने जो हमारे स्पेशल डिसेबल है उनसे उनका वजीफा बढ़ाने का वादा किया है। आपने गैस सिलेंडर्स की बात की, और हमने रोज़गार की बात की, जो खाली वैकेंसीज है उनको पूरा करने की। और इंशाल्लाह रहमान हम ये साबित करके देंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो है हम उसको ऑन ग्राउंड विथ लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन लोगों का क्या मतलब, इस टाइम पे बड़ी बातें हो रही है कि लोग कहते हैं कि जो सरकार बनेगी उनके पास पावर्स नहीं होंगे, उनको जो भी काम करना होगा उनको एलजी साहब से पहले उसकी रिकमेंडेशन लेनी है या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन लेनी है। किस तरह से ये काम होंगे और किस तरह आप लोगों के जो वादे आप लोगों के साथ किए, किस तरह खरे उतरेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहले 2019 तक हमारी स्टेट एक स्पेशल स्टेटस के साथ थी, एक बड़ी स्टेट थी, और सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि विथ अ स्पेशल स्टेटस एक खुसूसी पोजीशन हमें हासिल थी। अब एलजी के तहत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलात है, लेकिन लोगों ने हमें वोट दिया है उन मुश्किलात से निकलने के लिए, उन मुश्किलात का अजाला करने के लिए। ये हमारा काम है, अपने जो मैनिफेस्टो है उसको इंप्लीमेंट करना, काम करना लोगों का। ये हमने वादे किए और इंशाल्लाह रहमान हम उन वादों को पूरा करेंगे। देखिए, एक चुनी हुई सरकार है, बाकी जगहों पे भी यूटी है, दिल्ली में भी यूटी है, और वहां पे भी काम होते हैं। अब जो हार गया या जो सरकार नहीं बना सके, उनको तो अब ये बातें करनी है कि अगर वो जीतते शायद वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम सब कुछ करेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंशाल्लाह रहमान हमारी जो कोशिश है, जो हमने वादे किए हैं, हम उन वादों को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे ऑन ग्राउंड। और ये लोग देखेंगे, वक्त ही फैसला करेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाकई काम करके दिया है, जो उन्होंने वादे किए वो वादे वो पूरा करता है। लेकिन शौकत साहब, अगर एक चीज ये भी बनता है कि 2000 उससे पहले भी आप एमएलसी रह चुके हैं, तो कितना जरूरी था कि यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस था वो, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया वो भी वापस लाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन आपने लड़ा, तो किस तरीके का आपको उस टाइम पे एक्सपीरियंस रहा और इस टाइम का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, फर्क तो है। 2019 तक हमारी कुछ अलग पहचान थी, एक स्टेट के साथ। मैं कहता, इससे पहले भी मैंने आपको कहा, स्पेशल स्टेटस था हमारे पास। जम्मू कश्मीर, लद्दाख एक बड़ी स्टेट, और अब यूटी के तहत, और पिछले जो 5-10 बरस रहे, पूरी कोशिश की गई है सेंटर की तरफ से, जो हुकूमत मौजूदा सरकार है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, उनकी स्पेस को श्रिंक करने की कोशिश की गई है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको लोगों में नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। मुश्किलात तो रहे, और जैसे आपने अभी भी बात की कि पावर्स नहीं है, अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये तासुर
पिछले 5 सालों से दिया जा रहा है कि अगर यहाँ एमएलए भी बनेंगे वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। लोगों को डराया जाता है कि देखिए जी आपको कुछ नहीं, अगर एमएलए बना तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एमएलए एक आवाज होती है, एक चुनी हुई सरकार की, और एक लोगों की आवाज होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान जो मुश्किलात है, हमने मुश्किलात में इलेक्शन लड़ा है। 2019 और 2024 में काफी डिफरेंस है, ये लोग भी समझते हैं। बस लोगों को वक्त की नजाकत को समझना है और इंशाल्लाह रहमान जैसे उन्होंने वोट देकर हमारे ऊपर भरोसा किया है, इसी तरह उनको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और वक्त साबित करेगा कि इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं हम वो वादों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कितना काम करने की जरूरत है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और कितना काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे, और कितना काम करने की जरूरत है? देखिए काम भी हुए। जब हम थे, मैं एमएलसी था, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमें शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एक ही तहसील था और एक सीडी ब्लॉक। और फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उमर साहब की सरकार में खोले गए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 तहसील है इस वक्त, 4 तहसीलें जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। 6 सीडी ब्लॉक है, वो काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचेस की और एनटीपीएससी न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने खोले, और कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया, और कुछ न्यू ओपनिंग स्कूल्स भी खोले। इस वक्त भी मैं अपने तकरीरों में यही कहता रहा कि जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब सेंटर खोला, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला, वो वहीं पे है। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिडिल स्कूल अपग्रेड किया था, वो वहीं पे है। और उन चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है, खासकर हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी जो लोकल इश्यूज है, कोई ऐसा एरिया भी है जो बैकवर्ड होना चाहिए लेकिन नहीं है। कुछ ऐसे बड़े बड़े जो पतियां हैं, पतियां मतलब जो रेवेन्यू विलेज अभी नहीं है, उनको रेवेन्यू विलेज बनाना है, ये भी लोगों की डिमांड है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, लोकल है जिनको इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि जो उनका रोजी रोटी है वो ठीक से चले। बहुत सारे सेक्टरों पे काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए, मैं शोपियान में इस टाइम जैनपुरा में बैठा हूँ, तो जैनपुरा में सबसे बड़ी अगर सनत देखी जाए वो सेब की सनत देखी जाती है। लेकिन कहीं पे जब कुदरत की तरफ से कोई डिजास्टर हो जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है जो आम ग्रोवर्स है, क्योंकि बड़ी मेहनत की होती है, उन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है। तो उसके लिए कोई स्कीम बना के रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, या उनको फायदा देने के लिए कोई स्कीम रखी गई है? देखिए आपने सही कहा कि हम जो है हार्टिकल्चर के साथ मुंसलिक है। हमारा शादी का प्रोग्राम, हमारे एजुकेशन, हमारा बीमारी वगैरह, हमारा फ्यूचर, हमारा गेस्ट, सब कुछ इस हार्टिकल्चर पर मुनस्सिर है। और हमारा जो सब कुछ होता है कि हार्टिकल्चर की वसादत से हम अपने प्लान्स के मुताबिक काम करते हैं। इस बार जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही मैंने उस दिन इलेक्शन कैंपेनिंग बंद रखी। फिर मैं उन गाँवों में गया। 22 विलेजेस ऐसे हैं जो नागहानी आफत के शिकार हुए, जिनमें जालाबारी हुई है और 100% नुकसान हुआ है। मुझे उसी दिन भी फील हुआ, उससे पहले भी फील हुआ था, लेकिन उस दिन मैंने खुद जाके वहाँ पे लोगों का हाल देखा, उन बागात का हाल देखा, और मुझे रोना आया। मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है कि जब मुझे वो याद आता है कि क्या क्या हुआ। और फिर उसी दिन कुछ दिन बाद उमर साहब का जलसा था यहाँ पे। मैंने उस दिन भी उमर साहब से बात की। हमने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में उनसे बात की। हमने मिनिमम प्राइस जो है, जो ये यानी खराब सेब जो होते हैं उनको, अगर उनको मिनिमम प्राइस यानी जो उनकी लागत है उससे 2 गुना 100-200 फिर मुनाफा मिलेगा। तो मैंने उन स्कीमों के बारे में उमर साहब से बात की। मैंने कहा कि जनाब ये स्कीम जो है हार्टिकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं, जैसे आपने सही कहा कि हम जनवरी से लेकर जनवरी तक हम मेहनत करते रहते हैं, और फिर अगर नागहानी आफत के शिकार होते हैं तो फिर हम हाथ मल जाते हैं कि कुछ नहीं रहता है, बड़ी मुसीबत होती है। तो उनका अजाला करने के लिए इंशाल्लाह रहमान जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और जो मिनिमम प्राइस स्कीम है उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे इंशाल्लाह रहमान। ये हमारा मकसद भी है और इरादा भी है। शौकत साहब, लास्ट सवाल आपके साथ, जो केसीसी लोन्स लोगों ने उठाए हैं, तो कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है उसको उतारने में, क्योंकि क्रॉप उस तरीके का नहीं निकला है जिस तरीके का निकलता था, तो बड़ी दिक्कतें हैं लोगों को, और क्योंकि फंगस भी बड़ा जबरदस्त लगा है। क्या इस पे कुछ सोचा है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने? देखिए हमारी पार्टी मीटिंग थी
लेजिस्लेचर की कुछ दिन पहले, वहाँ पे मेरे सीनियर लीडरों से भी बात हुई और मैंने वही उनको कहा कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में 22 विलेजेस ऐसे हैं कि जिनको झालावारिस से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अगर कम से कम जो आम लोग भी परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि पिछले साल भी लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला हुआ क्योंकि जो मार्केट है वो डाउन रहा है, जो स्टोरों में माल था उनको कुछ नहीं आया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री टैक्स जो बाहर के सेब उन्होंने मंगाए जिन पे टैक्स नहीं लगा, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की गई है इकोनॉमी के लिहाज से। जो हमारी माशी हालत है उसको मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। और मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि अगर हम केसीसी लोन कम से कम अगर हम उनके जो इंटरेस्ट है अगर हम उन इंटरेस्ट को माफ़ कर सकते हैं, अब सरकार जब बनेगी इंशाल्लाह रहमान इन मामलात पे बात होगी, हमारी कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ रिलीफ उनको मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शौकत हुसैन गनाई जो एमएलए वची इस टाइम पे मौजूद हमारे साथ थे, हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका यही कहना है कि जब सरकार बनेगी तो हर किसी का अजाला होगा। तो बिल्कुल आपके साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।